नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कई हार्मोन बाहर आ रहे थे। पिट्यूटरी ग्लैंड से कई हार्मोन रिलीज हो रहे थे, स्राव हो रहा था, सिक्रेट हो रहे थे। तो उसमें हम लोग ग्रोथ हार्मोन पढ़ चुके हैं और अब जानते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल प्रोलैक्टिन के सबसे पहले हम लोग काम जानते हैं। आप जानते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ होता है? खोपड़ी में, खोपड़ी के अंदर, दिमाग में। तो वहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ ब्रेस्ट पर एक्ट करता है। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है मेनली फीमेल्स में, महिलाओं में ही पाया जाता है। मेल्स में भी पाया जाता है लेकिन बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में। तो चूंकि मेल्स में इसका कोई काम नहीं होता है, तो जो ब्रेन है, मान लेते हैं ब्रेन है और यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसके ऊपर आकर के एक्ट करता है, ठीक है। और इसका काम है, ये देख रहे हैं, ये है मेमरी ग्लैंड। ये है मेमरी ग्लैंड जो दूध बनाता है। इसमें दूध बनता है और ये निपल है, निपल के थ्रू दूध बाहर आता है। और ये जो बाहर देख रहे हैं, जो इसको घेरे हुए है, इसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। ये क्या करता है कि यहाँ आ करके और मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। कहाँ? अंदर, ये जो है मेमरी ग्लैंड पर। इसको बोलता है कि समय आ गया है, मिल्क प्रोड्यूस करो, मिल्क बनाओ। तो इसमें ये जो देख रहे हैं सेल है, मेमरी ग्लैंड में ये सेल है, ये सब सेल है, ठीक है। तो ये सेल क्या करता है कि ये जो बाहर, इसके बाहर ये जो देख रहे हैं बीच में, ये सब इस सेल से क्या करता है? न्यूट्रिशन ले करके और मिल्क बनाना शुरू करता है और फिर बाहर निकलता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन तभी पिट्यूटरी ग्लैंड से बाहर आता है, तभी पिट्यूटरी ग्लैंड से बाहर आता है जब बच्चा निपल को चूसता है, ठीक है, तब प्रोलैक्टिन हार्मोन बाहर आता है। हालांकि ऐसे भी ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन मिल्क बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि मिल्क बनाने के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी है। कौन? प्रोलैक्टिन। इसीलिए चूंकि मिल्क बनाता है, इसीलिए इसको लैक्टोजेनिक या दुग्ध निर्माता हार्मोन भी कहते हैं। लैक्टोजेनिक, लैक्टो शब्द कहीं भी आए तो समझ जाइए कि दूध से संबंधित है। जैसे लैक्टोबैसिलस दही बनाने के लिए, है ना। तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। तो लैक्टो शब्द कहीं भी आए समझिए कि दूध से संबंधित है। इसीलिए चूंकि ये दूध बनाता है, तो इसीलिए मिल्क बनाता है, इसीलिए इसको लैक्टोजेनिक या मिल्क प्रोड्यूसर हार्मोन भी कहते हैं। इसी के कारण, इस हार्मोन के कारण, चूंकि इसको उस तैयार होना चाहिए मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, उस लायक बनना चाहिए, तो गर्भावस्था के दौरान या फिर बच्चे के जन्म के बाद इसका आकार बढ़ाने में भी मदद करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, उसको हम लोग बाद में और डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये जो देख रहे हैं बाहर एडिपोज टिश्यू, इसके ऊपर एक्ट करता है। वो क्या करता है? इसको मतलब कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, ताकि मिल्क आसानी से बाहर आए। तो एडिपोज टिश्यू जो है, ये सब इसके ऊपर काम करता है। एडिपोज टिश्यू कुछ नहीं है, एडिपोज सेल या एडिपोज टिश्यू। समझिए कि जहां भी आपका अधिक मांसल स्थान है शरीर में, ठीक है, वो सब एडिपोज टिश्यू का बना होता है, ठीक। जैसे डॉक्टर लोग जहां सुई लगाता है बाह पर या फिर पीछे लगाता है ना, तो वो सब एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है। एडिपोज टिश्यू के खासियत तो होता है, इसका खासियत होता है कि देखिए, आज हम जो है ना बहुत गड़बड़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों बोलने में, नाम टेढ़ा टेढ़ा है ना। तो एडिपोज टिश्यू का खासियत होता है कि इसमें फैट होता है, वसा होता है, और यही कारण है, और इस बहुत बड़ा अमाउंट में होता है, यही कारण है कि ये थोड़ा मुलायम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रेगनेंसी के समय में इसका आकार इसके कारण बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फैट अधिक जमा हो जाता है। किसमें? इसमें, ठीक। तो एक और बात जानिए कि प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, या फिर कह सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद तक, ये वाला जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसका स्तर सामान्य जितना होना चाहिए उससे कई गुना अधिक बढ़ जाता है। क्यों?
क्योंकि दूध बनाना है, मिल्क बनाना है। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन यदि एक्ट करेगा तो उस समय महिलाओं में जो एमसी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, माहवारी होता है, जिसको महीना कहते हैं, वो रुक जाता है। दरअसल एमसी होता है एक और हार्मोन, इसी से निकलेगा, आगे पढ़ेंगे, एफएसएच और एलएच, उसके कारण वो रेगुलेट होता है। लेकिन ये क्या करता है, उसको सप्रेस कर देता है, दबा देता है, कहता है कि हम आ रहे हैं, अभी तुम्हारा काम कम है, रुको। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन उन लोगों से ज़्यादा स्तर हो जाता है, तो वो लोग कम स्तर, एफएसएच का स्तर कम हो जाता है। उस समय क्या होता है कि ये जो है एमसी वगैरह रुक जाता है, या फिर ओवुलेशन, मतलब उस समय अंडा जिससे कि जाइगोट बनता है, या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, उस दरमियान नहीं होगा। कब? प्रेगनेंसी के समय या फिर बच्चा होने के जस्ट बाद। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है, कुछ समय बाद, बच्चा होने के कुछ समय बाद धीरे धीरे इसका स्तर घटता है। जब घटता है तो दूध भी कम होता है, दूध कम निकलता है। जैसे देखिएगा ना, आपके यहाँ गाय भैंस लगता है ना, तो जब बछड़ा जन्म लेगा, या मतलब जिस समय बच्चा जन्म लेगा, उसमें खूब दूध एक एक बल्टा करेगा, और धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि 5 महीना 6 महीना बाद दूध कम हो जाता है। तब कहिएगा कि कैल्शियम खिलावे, कि ये खिलावे, कि वो खिलावे। ठीक है, तो ये जैसे ही इसका स्तर कम होगा, दूध का स्तर कम होगा। बहुत बार क्या होता है कि महिलाओं में जो जस्ट बच्चे को जन्म दी है, दूध बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? कुपोषण के कारण, या फिर प्रोलैक्टिन स्तर कम होने के कारण। तो फिर अलग से उसको प्रोलैक्टिन का सुई डॉक्टर दे सकता है। देखिएगा कि इसके लिए स्पेशल मिल्क बैंक बनाया गया है। मतलब ये कि अगर जो महिला है और अपना मिल्क दान करना चाहती है, वो एक मिल्क बैंक होता है, वहाँ जाकर दान कर सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जिस महिला का मिल्क नहीं स्राव हो रहा है, वो उसके बच्चे को वो दूध मिल जाता है। तो इससे समझ गए। अच्छा, अगर इसका स्तर हाई रहेगा तो एमसी नहीं होगा, और एमसी नहीं होगा तब क्या होगा कि कोई भी महिला मां नहीं बन सकती है। तो इसीलिए इसका उच्च स्तर जो है गर्भ धारण करने में समस्या पैदा करता है। पुरुषों में इसका कोई खास काम नहीं है, फिर भी अगर इसका असामान्य स्तर रहेगा तो सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। अगर जिनको नहीं मालूम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो नेट पर सर्च कीजिए, मालूम चल जाएगा। बहुत सारा चीज़ हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं। इसके असामान्य स्तर होने से कहने का मतलब है कि समय से पहले, दरअसल ये हार्मोन जो है ना, जब प्रेग्नेंट महिला होती है उसके बाद या फिर बच्चे के जन्म के बाद बनना चाहिए, मतलब रिलीज होना चाहिए। लेकिन अगर उसके पहले ही रिलीज हो जाए, कोई मान लेते हैं अभी शादी ही नहीं हुई है और पहले ही रिलीज हो जाए, तो उस समय क्या होता है कि अनचाहे रूप से मिल्क बनना शुरू होता है और स्राव होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? तो बहुत बार क्या होता है कि लड़कियां छुपाती हैं। ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये एक रोग है जिसको, मतलब ये रोग नहीं, भयानक रोग नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सचेत रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ेगा तो फिर उनको बाद में गर्भ धारण करने में समस्या पैदा होगा। तो इसके समय से पहले अगर स्राव हो, मतलब गर्भ धारण से पहले ही, तो इस रोग को कहते हैं गैलेक्टोरिया। क्या कहते हैं? गैलेक्टोरिया। ठीक, इस रोग में बिना प्रेगनेंसी के ही स्तन से दूध बनने लगता है। और बहुत बार क्या होता है कि बनने लगा तो शर्म से बोलती नहीं लड़कियां। बोलना चाहिए, अभी आपको मुखर होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप ये सामान्य चीज है। बहुत सारा चीज हम लोग शर्म के कारण बोलते नहीं हैं। बोलना सीखिए, नहीं बोलिएगा समस्या में पड़ जाइएगा। चाहे जो हो, लड़का हो लड़की हो, शर्म करने वाली बात नहीं है। अब है कि प्रोलैक्टिन के स्तर को हम लोग सामान्य कैसे करें। तो इसको सबसे पहली बात तो कि तनाव मुक्त रहिए, क्योंकि तनाव लेने से, टेंशन लेने से इसका स्तर बढ़ता है। और लड़की लोग तो खूब टेंशन लेती है ना, और टेंशन देती भी है, वो आप जानते ही हैं। ठीक, ऐसी गतिविधियों से बचिए जो आपके निप्पल को स्टिमुलेट करे, एक्टिवेट करे, उत्तेजित करे। ठीक, मतलब कहने का ये कि समय से पहले बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़िए। फ्रेंड बनाना अच्छी बात है, लेकिन अब बॉयफ्रेंड का मतलब हो गया है कि एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप, उस कंडीशन से बचिए। ठीक है, जो भी इस तरह का एक्टिविटी है
कि उत्तेजित करना, एक्टिवेट करना, उस एक्टिविटी से बचिए। तो कम से कम गैलेक्टोरिया से बचे रहेंगे। तीसरी बात, अगर ये हो गया है उस कंडीशन में विटामिन B6 इसके स्तर को थोड़ा नॉर्मल करता है, और विटामिन B6 के लिए आप अंडा, चिकन लिवर, पालक, गाजर ये सब खाइए। अगर चिकन विकन बनाइए तो हमको भी बुला लिया कीजिए, हम भी आ जाया करेंगे। ठीक, तो ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम, इससे होने वाला रोग गैलेक्टोरिया, और कैसे इसको सामान्य रखें। ठीक, अब हम इसके आगे जानते हैं कुछ और हार्मोन के बारे में।